पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो है लाल रंग होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2 यानी कि जल। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है, और जो बच्चे होते हैं उनमें 300 हड्डियाँ होती है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। बल की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन जो है बल की इकाई हो जाएगी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो सिस्मोमैनोमीटर जो है यह कहलाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो जोसेफ प्रेस्टली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो गुर्दे में। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा अथवा कसेला होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग जो है होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी रोग होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण जो है अभिक्रिया है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का है बना होता है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है? तो प्लेटलेट्स जो है सहायक हो। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की जो है यह इकाई होने वाली। जल का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत चालक कौन सी धातु है? तो चांदी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो AU। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चांदी का रासायनिक सूत्र Ag। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Na जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो K। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ca जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Fe। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो कैल्शियम। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को यह कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को यह कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त किस उत्तक का उदाहरण है? तो संयोजी उत्तक का उदाहरण है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्ट्रीन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में जो है निर्माण होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का जो है जीवन काल होता है। WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? तो O जो है यह सही जवाब है। सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन जो है इसको बिल्कुल सही हो। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो है यह होता है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से यह होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में जो है होता है। पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में। भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मुख में जो है प्रारंभ होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम जो है यह लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 32। वयस्क मनुष्य में पसलियों की संख्या 12। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो 6, 3, 9, इसको आपको याद रखना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेप्स। श्रवण का अंग कौन सा है? तो कान जो है यह सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन, दृष्टि का अंग कौन सा है? तो आंख जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितने गुर्दे होते हैं? तो 2। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दे में। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राणी विज्ञान कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े या होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पत्तियों में जो होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है यह होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा यह होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा यह होता है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूएनहॉक ने जो है जीवाणु की खोज की थी। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा जो है यह फैलता है। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? एडीज मच्छर के द्वारा यह फैलता है। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से यह होता है। हैजा किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कॉलेरी नाम के जीवाणु से यह होता है। पोलियो किससे होता है? वायरस से। रेबीज किससे होता है? तो यह वायरस से जो है होता है। अगला क्वेश्चन, एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से जो है होता है। चेचक किससे होता है? तो वायरस से यह होता है। BCG का टीका किस रोग से बचाता है? 6 रोग से यह हमें बचाता है। DPT टीका किन रोगों से बचाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस जैसे रोगों से यह बचाता है। अगला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? HNO3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीले धोते का रासायनिक नाम क्या है? सल्फर कापर सल्फेट। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र ये है भैया, इतना आपको याद रखना है। LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को जो कहते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 21%। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जिम्मेदार है। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का जो है अपरूप है। हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का। पानी का घनत्व कितना होता है? G/cm² जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। अम्लीय विलयन का pH मान किससे 7 से होता है? तो 7 से कम जो है यहाँ होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से कैसा होता है? तो अधिक जो है होता है। नीला लिटमस अम्ल किस रंग का हो जाता है? तो लाल रंग का हो जाता है। लाल लिटमस क्षार में किस रंग का हो जाता है? नीले रंग का। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। विद्युत विभव की SI इकाई क्या है? वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? तो वाट। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? तो 1 यूनिट जो है कहते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का।
विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। घरेलू वायरिंग में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? तो तांबा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव जो है चुंबक के होते हैं। समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षण जो है करते हैं। असमान ध्रुव आपस में क्या करते हैं? तो आकर्षित जो है करते हैं। पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है? तो पृथ्वी जो है बहुत विशाल चुंबक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन, सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। प्रिज्म में से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा गुण दिखाई देता है? तो वर्ण विक्षेपण। ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग जो है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? मध्यम के अभाव में। मानव कान की आवृत्ति कितनी सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है सुन सकता है। परस्रावी ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? यह भी जो है जूल ही हो जाएगी। अगला, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो वाट जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने यह नियम दिया था। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम जो है सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। गति की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। वेग की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल। पर किस अवस्था में रहता है? तो ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में रहता है। जल का हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री जो है यह होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री जो होता है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? परमाणु का केंद्रक किन कणों से मिलकर बना होता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से वो मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो सर जे थॉमसन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर जो है होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के केंद्रक पर कौन सा आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश जो है यह होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु में ऋणावेशित कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण होता है। परमाणु में उदासीन कण कौन सा है? तो न्यूट्रॉन। परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? तो हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या की खोज की थी। आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? दिमित्री मेंडलीफ ने जो है यह किया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त। आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो 18 जो है समूह होते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। अगला, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu। लोहे का प्रतीक Fe। अगला, पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Hg। शीशे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Pb। सोडियम का Na। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? K। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ca। एल्यूमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ai। अगला, सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम। लेंस स्टील में मुख्यतः कौन कौन से तत्व होते हैं? लोहा, क्रोमियम और निकेल। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो जस्ता, तांबा और जस्ता का। कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन का। अगला क्वेश्चन, स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा प्लस कार्बन का। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78%। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03%। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध। सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो तीसरा। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है? गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ग्रहण कब होता है?
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 24 घंटे में जो है लगाती। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो 365 से 1/4 दिन में करती है। अगला, पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। अगला, कोयले का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट जो है सबसे उत्तम प्रकार है। जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बहता हुआ जल। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। पवन ऊर्जा का स्रोत क्या है? वायु। अगला, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रांटजन ने जो है एक्स किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हड्डियों की जांच के लिए। हृदय की धड़कन मापने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी का उपयोग किया जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोमेनोमीटर जो है रक्तचाप मापने का यंत्र होता है। अगला, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो थर्मामीटर। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। अगला, वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। हवा की गति मापने का यंत्र एनीमोमीटर। अगला, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है? इलेक्ट्रोमीटर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। अगला, शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? गुर्दा। मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगला, शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो हृदय करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। अगला, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक करता है? तो प्लेटलेट से सहायता करता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से जो है निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। एड्रेनल हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त रस का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग जो है होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग जो है होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये विटामिन ई का है, ये विटामिन सी का है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो है यह होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा। इसका बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आयोडीन। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, शरीर निर्माण का मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता था? तो वसा। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज एवं जल। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइबो न्यूक्लिन अम्ल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो पत्तियों में जो है यह होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? तो एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। हैजा किस जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। एड्स किस वायरस से होता है? HIV से। पोलियो किससे होता है? वायरस से। रेबीज किससे होता है? वायरस से। अगला क्वेश्चन, BCG का
टीका रोग से बचाता है, किस रोग से बचाता है? क्षय रोग से बचाता है। डीपीटी टीका किन रोगों से बचाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। अगला क्वेश्चन, मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। कार्बो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? NHO3। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को जो कहते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेनियम प्रोपेन। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन। अगला क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी होती है? तो 78%। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन सल्फाइड ऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का जो है यह बना होता है। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? तो चांदी। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो तांबा का उपयोग किया जाता है। अगला, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। अगला क्वेश्चन, समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? 3.10 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग जो है होते हैं। सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से बना होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? माध्यम के अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन, मानव कान कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है मानव सुन सकता है। अगला क्वेश्चन, बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। अगला क्वेश्चन, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने जो है की थी। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने जो है किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु संख्या। आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो 18 समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो 365 सही 1/4 दिन में पूरी करती है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो काला सोना। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो यह है मीथेन। क्वेश्चन क्या कहा है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर यह काम करता है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम भी कहलाता है। न्यूटन का द्वितीय गति का नियम किससे संबंधित है? बल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया। जड़त्व का कारण क्या है? द्रव्यमान। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक भी जूल। अगला, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा? बैरोमीटर। तरल पदार्थ में दाब किस दिशा में लगाया जाता है? तो सभी दिशाओं में लगता है। अगला, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्प्लवन बल से है संबंधित है। जहाज पानी पर क्यों तैरता है? उत्प्लवन बल के कारण जो है जहाज पानी पर तैरता है। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है पनडुब्बी कार्य करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में जो है होती है। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि किसका उदाहरण है? तो ध्वनि का परावर्तन का। सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने हेतु सोनार का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का परावर्तन किस दर्पण में समान होता है? तो समतल दर्पण में समान होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन, वाहन के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। सेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण प्रयोग होता है। सूर्य की किरणों से आग जलाने हेतु कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है।
लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है? आइरिस जो है कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है? तो क्लोरोफिल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों द्वारा निर्मित भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च में। हरी पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति की जांच किससे होती है? तो आयोडीन से होती है। कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संरचना होती है? तो कोशिका भित्ति होती है। अगला, जीवों की मूल इकाई क्या है? तो कोशिका है जीवों की मूल इकाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। लाल रक्त कणिकाओं का रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक है? तो प्लेटलेट सहायक है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। पाचन का सबसे बड़ा भाग कहाँ होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? 24। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन के का संबंध किससे? तो रक्त का थक्का जमने से विटामिन के का संबंध है। क्या है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस से एड्स होता है। मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण। तपेदिक टीबी किस जीवाणु से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन, हैजा किस जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन, BCG का टीका किस रोग से बचाता है? 6 रोग से। पोलियो वैक्सीन किस रोग से बचाती है? पोलियो से। DPT टीका किन रोगों से बचाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला क्वेश्चन, अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। LPG का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। अगला क्वेश्चन, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। लाल ग्रह कैसे कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? तो 24 घंटे में घूमती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? 365 से 1/4 दिन में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। अगला क्वेश्चन, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीव ने किया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु संख्या। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? 18। आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने हैं? 7। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। और यहाँ पर आपके जो है 500 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तिक तत्व कौन सा? तो यूरेनियम। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो भी चांदी ही हो जाएगा। अगला, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा प्लस क्रोमियम और निकेल का जो है मिश्र धातु है। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन का। शुद्ध रूप किसे माना जाता है? अशुद्ध जल को माना जाता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा अम्ल का स्वाद होता है। क्षार का स्वाद कड़वा अथवा कसेला होता है। नीला लिटमस अम्ल में किस रंग का हो जाता है? तो लाल रंग का हो जाता है।
अगला, लाल लिटमस क्षार में किस रंग का हो जाता है? नीला रंग का हो जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? तो मस्तिष्क में होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। रक्त का पीएच मान 7.4। अगला, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। अगला, रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टरीन ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। सार्वभौमिक दाता कौन सा? रक्त समूह तो ओ नेगेटिव जो है इसको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सार्वभौमिक ग्राही कौन सा? रक्त समूह ए बी। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। पितृ रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में ही होता है। पितृ रस का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में संग्रह होता है। अगला, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अगला, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? केंद्रक। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगला, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण से? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। जा से जल, जा से जाइलम, ये आपको याद रखना है। अगला, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। अगला, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। हैजा किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। अगला, पोलियो किससे होता है? वायरस से। BCG का टीका किस रोग से बचाता है? क्षय रोग से। DPT का टीका किन रोगों से बचाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। अगला, विद्युत विभव की SI इकाई क्या है? वोल्ट। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? वाट। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। अगला, बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन। कार्य की SI इकाई क्या है? जूल। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? जूल। दाब की SI इकाई क्या है? पास्कल। अगला, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? माध्यम के अभाव के कारण। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी एवं सीधा। वाहन के पीछे देखने हेतु कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। सेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो अवतल लेंस उपयोग होता है। अगला, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। लाल ग्रह कैसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगला, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? तीसरा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अगला, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? 365 से 1/4 दिन में। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रांटजन ने। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीफ ने। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु संख्या। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह? 18। और कितने कुल आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। अगला, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन, LPG का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि तो इसका है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। कोयले का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट का कोयला जो है सबसे उत्तम प्रकार का होता है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला, परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने।
परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ओर्स्टेड ने जो है खोजा था। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर यह कार्य करती है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फेराडे ने। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी पर। अगला, घरेलू विद्युत आपूर्ति किस प्रकार की होती है? एसी। अगला क्वेश्चन, भारत में घरेलू विद्युत वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है। फ्यूज किस धातु का बना होता है? तो टिन एवं सीसा मिश्र धातु का बना होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ना। पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? उत्तल। कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है कैमरा। अगला, सूर्य का रंग वास्तव में होता है सफ़ेद। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। पत्तियों में रंध्रों की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निचली सतह पर होती है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो राइजोबियम। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? तो राइजोबियम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी जो है करती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दे में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दों में। मानव शरीर में कुल कितने गुर्दे होते हैं? 2। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। एड्रेनल हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206 होती है। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मुख में से यह प्रारंभ होता है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त रस का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है।